एक ब्रांड जो सिर्फ 10 साल में 500 करोड़ तक पहुंच गई, आज उसकी कंपनी लॉस में है। हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा सेल करने वाली कंपनी डेली का 40 लाख से ज्यादा का लॉस कर रही है। आखिर ये मैथ काम कैसे करती है? जब कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो रही है, फिर भी कंपनी 150 करोड़ का लॉस में कैसे है? तो सवाल ये है, आखिर सेल हो रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है? और ये सिर्फ शुगर की कहानी नहीं है, ये वही ट्रैप है जिसमें इंडिया की 90% D2C स्टार्टअप फंस जाते हैं। दिखते सक्सेसफुल हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली शुगर का बिजनेस मॉडल दिखाऊंगा और विनीता ने क्या गलती की और ये सब तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है। अगर तुम भी कभी कोई बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। पहले समझते हैं शुगर है क्या और यहाँ तक पहुँचा कैसे। 2012 में विनीता सिंह IIT मधुपुर और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कंप्लीट करती है। टॉप प्लेसमेंट मिल सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें एक प्रॉब्लम दिख रही थी जो शायद तब किसी और को नहीं दिख रही थी। इंडियन वुमेन के लिए कॉस्मेटिक का मार्केट। उस समय अधिकतर प्रोडक्ट मोस्टली वेस्टर्न फॉर्मुलेशन पे बेस्ड था। फेयर स्किन टन के लिए बने हुए थे। इंडिया के डाइवर्स स्किन टन के लिए कुछ भी नहीं था। विनीता ने सोचा यही एक अच्छा गैप है और उसी गैप में उन्होंने एक कंपनी डाली, नाम रखा शुगर कॉस्मेटिक। शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन था सब, वेबसाइट, सोशल मीडिया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, नो स्टोर, नो मिडिलमैन, नो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मॉडल उस टाइम का रिवोल्यूशनरी था इंडिया में, क्योंकि तब D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर कॉन्सेप्ट नया था। 2015 में प्रॉपरली लॉन्च हुआ ब्रांड 2017 से 18 तक सोशल मीडिया पे तेज ग्रोथ आने लगी। इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल्स, इन्फ्लुएंसर सीडिंग, अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट और लोग कनेक्ट करने लगे इससे, क्योंकि शुगर बोल रहा था ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए है, तुम्हारी स्किन के लिए है और तुम्हारे बजट में है। ये था शुगर का प्रोमिस और प्रोमिस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तभी तो ब्रांड इतनी तेजी से ग्रो किया। अब आते हैं ग्रोथ पे, क्योंकि यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। 2019 शुगर का रेवेन्यू रफली 100 करोड़ के आसपास था। फिर आया 2020 कोविड। सो जो कॉस्मेटिक कंपनी, लॉकडाउन, लोग घर में बंद हैं, उस समय मेकअप कौन करता था? सबने सोचा ये ब्रांड तो गया। शुगर ने जस्ट इसका अपोजिट किया। उन्होंने डिजिटल पुश किया और ज्यादा ब्रांड डाले। ऑनलाइन सेल को उन्होंने डबल कर दिया, क्योंकि जो लोग स्टोर में जाते थे अब घर से ऑर्डर करने लगे। कोविड ने एक्चुअली D2C ब्रांड को बूस्ट किया और शुगर उस वेब पे परफेक्टली सर्व किया। 2021 में ब्रांड ने 500 करोड़ वैल्यूएशन क्रॉस की। ए सीरीज फंडिंग आई, इन्वेस्टर लाइन में था और 2022 में शुगर ने ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू किया। 10,000 रिटेल टच पॉइंट को टारगेट रखा, मॉल्स, स्टैंड लोन स्टोर, शॉप इन शॉप सब, और यहाँ से बिजनेस ने एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया जो बाद में उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और वो प्रॉब्लम थी क्या, ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर देखो, FY 2023 में शुगर्स ने 426 करोड़ का रेवेन्यू किया। विनीता शार्क टैंक पे थी, फ्री पब्लिसिटी का गोल्ड माइन था, हर जगह शुगर का नाम था, टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, मॉल में। लगता था ये ब्रांड तो सेट है, लेकिन उसी साल लॉस था 132 करोड़। 426 करोड़ कमाया और 132 करोड़ डुबा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है उनका बिजनेस मॉडल, और यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें आज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बिजनेस में एक रूल होता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम चीज़ नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो करोड़ों कमाती है और फिर लॉस में रहती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल शुगर है। तो पैसा जा कहाँ रहा है, अब इस पे चर्चा करते हैं। समझ। प्रॉब्लम नंबर 1, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। D2C ब्रांड का सबसे बड़ा खर्च होता है नए कस्टमर को लाना। शुगर को एक नया कस्टमर लाने के लिए एवरेज 800 से 1200 रुपये खर्च करना पड़ता था। एड्स, इन्फ्लुएंसर, ऑफर्स, डिस्काउंट, इन सभी चीज़ पे। और एक कस्टमर पहली बार एवरेज कितने का खरीदता है? 600 से 900 का। मतलब पहली ही सेल पे शुगर लॉस में है।
हर नई कस्टमर उन्हें एक्चुअली पैसा खिलाती है। अब ये मॉडल तब काम करता है जब कस्टमर बार बार वापस आए, रिपीट परचेस रेट ज़्यादा हो और कस्टमर ब्रांड के प्रति लॉयल हो। लेकिन कॉस्मेटिक में रिपीट परचेस इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। कस्टमर आज शुगर खरीदेगा, कल नायका और परसों कुछ और ट्राई करेगी। लॉयल्टी बहुत मुश्किल से बनती है इस कैटेगरी में। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑफलाइन एक्सपेंशन का खर्च। 2022 में जब शुगर ने ऑफलाइन डिसाइड किया जाना तब यह एक बोल्ड मूव था, लेकिन ऑफलाइन एक्सपेंशन का खर्च ऑनलाइन से काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टोर सेटअप करना होता है, रेंट देना होता है, स्टाफ रखने होते हैं, इन्वेंट्री रखने होते हैं। हर एक स्टोर लॉन्च करने में लाखों लग जाते हैं। अगर स्टोर परफॉर्म ना करे तो वो पैसा डूब जाता है। शुगर ने थाउजेंड्स ऑफ टच पॉइंट बनाए, हर एक का खर्च था और सब एक साथ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते थे। ऑफलाइन एक्सपेंशन रेवेन्यू तो बढ़ाती थी, लेकिन कॉस्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती थी। और प्रॉब्लम नंबर 3, डिस्काउंट कल्चर। एक बार चीज़ जो D2C ब्रांड को मारती है वो है डिस्काउंट। शुगर हमेशा से अफोर्डेबल पोजीशनिंग पे था, लेकिन अफोर्डेबल मतलब लो मार्जिन, ऊपर से सेल्स ऑफर, इन्फ्लुएंसर कोड्स, हर डिस्काउंट में मार्जिन और कम होता जाता है। कस्टमर को लगता है डील मिल रही है, कंपनी को लगता है सेल हो रहा है, लेकिन नंबर में दोनों गलत हुए। प्रॉब्लम 4, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन। कॉस्मेटिक में एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है सेल्फ लाइफ। अगर प्रोडक्ट टाइम पे नहीं बिका, एक्सपायर हो सकता है, वेस्ट होगा और कंपनी का लॉस बढ़ेगा। जब ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है तो इन्वेंट्री मैनेज करना एक मैसिव ऑपरेशन बन जाता है। गलती होती है तो करोड़ों वेस्ट हो जाते हैं। ये सब मिलाओ, हाई CAC, ऑफलाइन एक्सपेंशन कॉस्ट, लो मार्जिन, इन्वेंट्री वेस्ट, तो समझ आता है 426 करोड़ का रेवेन्यू के बाद भी 132 करोड़ लॉस क्यों था। अब मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी D2C इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। लाइक मामा अर्थ, बोर्ड, प्लम, वाव स्किन साइंस, इनमें से काफ़ी ब्रांड यही साइकिल फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। ग्रो फास्ट, रेज फंडिंग, सेंड ऑन एड्स, एक्सपेंड ऑफलाइन, रेवेन्यू दिखाओ इन्वेस्टर को और लॉस छुपाओ। ये एक रेस है जिसमें जीतने के लिए तुम्हें कंटिन्यूसली पैसा जलाना होता है। और जब फंडिंग मिलना बंद हो जाता है तब रियलिटी सामने आती है। शुगर के केस में भी 2023 से 24 में फंडिंग इन्वायरमेंट टफ हो गया था। इन्वेस्टर क्यूरियस हो गए थे, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ ये डिमांड आने लगी थी और तब ब्रांड को अपनी ही नंबर से लड़ना पड़ा। ये D2C ट्रैप है, दिखने में सक्सेसफुल लगता है लेकिन अंदर से होता नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं, इंडिया में भी अभी यही हो रहा है। बहुत सारे ब्रांड हैं जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे ग्लैमरियस लगते होंगे, लेकिन उनके फाइनेंशियल देखो तो रोना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है और फाउंडर उसी पे प्रेशर में काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं विनीता सिंह की। मैं उन्हें कोई विलेन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो एक जेन्युइनली एक स्ट्रांग फाउंडर है, लेकिन कुछ डिसीजन थे जो उसके पीछे मुड़ के देखो तो प्रॉब्लमेटिक लगती है। जो गलती नंबर 1 थी वो थी ऑफलाइन एक्सपेंशन बहुत तेजी से करना। एक साल में थाउजेंड्स ऑफ टच पॉइंट बनाना ये एम्बिशन था, लेकिन एक्सक्यूशन कॉस्टली रही। फेस्ड एक्सपेंशन बेटर होती। पहले प्रूव करो कि ऑफलाइन मॉडल काम करती है, फिर स्केल करो। शुगर ने उल्टा किया, पहले स्केल किया फिर प्रूव करना शुरू किया। दूसरी गलती जो थी वो थी ब्रांड आइडेंटिटी का डिल्यूजन। शुरू में शुगर का पोजीशनिंग क्लियर था, इंडियन स्किन टोन के लिए अफोर्डेबल, बोल्ड, लेकिन जैसे जैसे ब्रांड बड़ा हुआ, प्रोडक्ट लाइन बढ़ती गई, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेगनेंस। जब तुम हर जगह जाते हो तो कस्टमर के दिमाग में तुम्हारी आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है। शुगर क्या है, लिपस्टिक ब्रांड, स्किन केयर ब्रांड या फिर ब्यूटी ब्रांड? ये कंफ्यूजन कॉस्टली होती है, खास करके कॉस्मेटिक ब्रांड में। जो उन्होंने सही किया और ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्रिटिसिज्म करना फेयर नहीं होगा। विनीता ने जो ब्रांड बिल्डिंग की वो क्लास थी, कम्युनिटी, रिलायबिलिटी, फाउंडर विजिबिलिटी। ये चीज बहुत रेयर है इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में। शार्क टैंक पे जाना एक कैलकुलेटेड मूव था।
फ्री का पीआर, ब्रांड क्रेडिबिलिटी, करोड़ों की विजिबिलिटी बिना पैसा खर्च किए। और 2024 के रिपोर्ट में आई कि शुगर लॉसेस रिड्यूस कर रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स दिखने लगे हैं। मतलब बंद हो नहीं रहा है, फाइट किया जा रहा है। ये एक रियल फाउंडर की क्वालिटी होती है। तो इसमें तुम्हारे लिए क्या लेसन है, इस पर डिस्कस करते हैं। अगर तुम कभी भी कोई ब्रांड बनाना चाहते हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो शुगर की स्टोरी से ये 5 चीजें याद रखना। लेसन नंबर 1, रेवेन्यू सेलिब्रेट मत करो, मार्जिन देखो, कितना बिका है ये वैनिटी मैट्रिक्स है, कितना बचा ये रियल मैट्रिक है। हर सेल के बाद तुम्हारे पास कुछ बचना चाहिए। लेसन नंबर 2, CAC और LTV के हिसाब रखना जरूरी है। कस्टमर लाने में कितना खर्च हुआ, वो कस्टमर लाइफ टाइम में कितना देगा। अगर CAC ज्यादा है और LTV कम तो मॉडल टूट जाएगा। लेसन नंबर 3, डिस्काउंट एक ड्रग है। एक बार डिस्काउंट देने की आदत लगी, कस्टमर वापस फुल प्राइस पे नहीं आता है और तुम फंसते चले जाते हो। लेसन नंबर 4, एक्सपेंड तभी करो जब मॉडल प्रूवन हो। ग्रोथ एक्साइटिंग लगती है, स्केल करना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन हर एक्सपेंशन एक बेट है। प्रूव करो पहले, स्केल करो बाद में। लेसन नंबर 5, फंडिंग प्रॉफिट नहीं होती। बहुत सारे फाउंडर्स सोचते हैं फंडिंग आ गई तो सेट है। फंडिंग एक लोन है जो तुम्हें रिजल्ट से चुकाना होता है। रियल प्रॉफिट तब होता है जब बिजनेस खुद अपने पांव पे खड़ा हो। ये लेसन शुगर की स्टोरी ने हमें सिखाए। अगर तुम इन्हें सीरियसली लेते हो तो तुम वो गलतियां अवॉइड कर सकते हो जो बड़े बड़े फंडेड ब्रांड्स ने किए हैं। तो समरी यही है, शुगर एक फेलियर नहीं है, यह एक वार्निंग है। एक ब्रांड जो सब सही कर रहा था, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, कम्युनिटी, फिर भी पैसा डुबाया क्योंकि बिजनेस मॉडल में फंडामेंटल कमजोर थे। और इंडिया में अभी भी हजारों ब्रांड यही कर रहे हैं, ग्लैमरस दिखना, अंदर से जलना। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा तो एक काम करो, अभी के लिए लाइक करो। और अगर तुम चाहते हो मैं इसी तरह की स्टोरी लाता रहा हूँ, जैसे तुम्हें रियल नंबर दिखाता हूँ, रियल लेसन देता हूँ, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए